What's up guys, welcome back to our YouTube channel and a new video। तो आज की कहानी होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग और ये होने वाली है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। बहुत सारे लोग क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं। सबसे बड़ा रीज़न क्रिप्टो करेंसी में लोग इन्वेस्ट क्यों करते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है क्विक मनी। लोगों को लगता है कि ये जो एक जगह है जहां आप रातों रात अमीर बन सकते हो। लोग बने भी हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल्स होने के वजह से लोगों को लगता है कि अगर वो बन सकता है तो मैं भी बन सकता हूँ, मैं भी क्यों नहीं बन सकता। और इसकी वजह से बहुत सारे लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं, घुसते हैं और काफ़ी ज़्यादा जो पैसा जो बर्बाद होता है वो क्रिप्टो में होता है इसी कारण से, क्योंकि सबको वो एक कहानी याद होती है कि वो यार वो बंदे के पास इतने के बिटकॉइन थे, वो इतने बन गए, अब वो इतने हो गया, इतने परसेंट का रिटर्न। इतना तो स्टॉक मार्केट में कभी नहीं आता और उसने तो इतनी जल्दी क्विकली इतना रिटर्न मार लिया। बिल्कुल सही बात है। क्रिप्टो में बहुत ही जल्दी बहुत क्विक मूवमेंट्स होता है, एकदम से ऊपर जाता है, एकदम से नीचे आता है। पर सवाल ये है कि कितने लोग उस मूवमेंट में रुक पाते हैं। आप ये सोचो कि बहुत मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो क्रिप्टो में मूवमेंट्स को देखते हैं वो सिर्फ कागजी मूवमेंट रह जाता है, वो आप कभी निकाल नहीं पाते। यानी कि जब भी मूवमेंट बहुत तेज आ जाता है आपकी करेंसी में या आपके कॉइन में, तो आप सोचते हो कि इसमें और ऊपर जाएगा, पर वो क्रैश भी उतनी स्पीड में वापस होता है और आप वहीं आ जाते हो। तो बहुत कम लोग हैं, ऐसे लोग बहुत कम है जिन्होंने छोटे मतलब कम, जब उसका क्रिप्टो करेंसी का अमाउंट जो वैल्यू थी बहुत कम थी, बहुत ज़्यादा तेज शूट किया, उन्होंने वहाँ बेचा और इन कैश कर पाए उस पैसे को पूरा और यूज़ कर पा रहे हैं आज। ऐसे चांसेस बहुत कम है। ज़्यादातर चांसेस मैंने यही देखे, जितने लोगों से मैं मिला, बात करी, जितने लोगों की कहानी पढ़ी, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल की प्रॉब्लम सिर्फ ये है क्रिप्टो में। वो कहते हैं कि बहुत मासिव सर्ज होता है, एकदम से बिल्कुल सही बात है। मासिव सर्ज उन्होंने देखा, उन्होंने पैसा अपना 10-10, 15, 20-20 गुना होते हुए देखा और उसके बाद क्रैश आया तो वो पूरा पैसा जीरो हो गया। तो अल्टीमेटली उनका पैसा उल्टा चला गया आने के बजाय, क्योंकि वो जब ऊपर जा रहा था तो उनको लग रहा था और ऊपर जाएगा और इतनी हाइप क्रिएट होती कि और ऊपर जाएगा। बहुत कम लोग हैं जो उसको बेच के निकल पाते हैं, क्योंकि लगता ही ऐसा है, सेंटिमेंट ही ऐसा होता है कि भागता ही रहेगा क्रिप्टो। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही क्रिप्टो कॉइन के बारे में जिसका नाम है डोज कॉइन। डोज कॉइन के बारे में बड़ी कहानी है कि ये ऐसा होगा वैसा होगा। लोगों ने बड़ी कहानी करी स्टार्टिंग में, जब डोज कॉइन ऊपर भाग रहा था। हमारे सबसे फेमस इलॉन मस्क साहब ने इसको बहुत प्रमोट किया। और आज हम बस समझने जाएंगे कि कहानी का हुई, कहाँ इतना डोज कॉइन कैसे फेमस हुआ, कहाँ से शुरुआत हुई डोज कॉइन की और क्यों आज ये धक्के खा रहा है। तो इसको पूरा आज हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे समझने की, राइट। तो डोज कॉइन क्या है? डोज कॉइन वॉज स्टार्टेड इन 2013। ये बना था एक मीम कॉइन की तरह, और इसका जो मीम कॉइन जो है वो उसका मतलब शिबा इनू एक डॉग होता है, डॉग की ब्रीड होती है शिबा इनू, उसके नाम पर उसकी शक्ल को यूज करके इन्होंने कॉइन बनाया कि भाई ये डोज कॉइन, ये हमारे चेहरे हमारे कॉइन की पहचान होगा। शिबा इनू जो कुत्ता है वो हमारे कॉइन की पहचान होगा और ये मीम कॉइन रहेगा। और ऐसे मजाक मजाक में एज अ जोक दे स्टार्टेड दिस कॉइन। बिली मार्कस एंड जैक्सन पाल्मर, इन दोनों ने ये कॉइन को रिलीज किया और मार्केट में आ गया। उसके बाद चलता रहा, ये चलता रहा। मतलब अगर देखा जाए तो डिस्पाइट बीइंग अ मीम कॉइन, पर ये जो चलता था वो एक सीरियस टेक्नोलॉजी पे चलता था, विच इज लाइट कॉइन के जैसी ही एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर ये रन करता है, जो डॉज कॉइन। तो लाइट कॉइन ब्लॉकचेन के एक कॉइन है, आप जानते होंगे लाइट कॉइन के बारे में। तो वैसी एक सिमिलर टेक्नोलॉजी है, उस पर ये रन करता है, क्या कहते हैं, डोज कॉइन। पर ये कहाँ से शुरू हुआ, इसने कहाँ से रैली पकड़ी, कहाँ भागा? ये भागा तब जब इलॉन मस्क इसमें कूदे 2021 में। इलॉन मस्क ने इसके बारे में काफ़ी बात करना स्टार्ट कर दी। इलॉन मस्क के फेमस ट्वीट्स ने लाई एक लंबी रैली। इलॉन मस्क उस टाइम पे इतने इन्फ्लुएंशियल फिगर बन चुके थे 2021 में, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमीर बन चुके थे। टेस्ला ऊपर जा रहा था, टेस्ला भागता चला आता है, उनका स्पेस एक्स कंपनी भी के भी शेयर्स भाग रहे थे। हर जगह इलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी घोषित हो चुके थे और इसीलिए इलॉन मस्क जैसा बनना हर कोई चाहता है। जब आदमी देखता है कि यार ये एस्पायरिंग फिगर है, तो आदमी कहता है कि मुझे भी इलॉन मस्क जैसा बनना है, मुझे भी इलॉन मस्क जैसा क्या कहते हैं एस्पिरेशन चाहिए, मैं भी इतना अमीर बनना चाहता हूँ। अब इलॉन मस्क जो करेंगे वो हम भी करेंगे। तो इलॉन मस्क ने मजे मजे में ट्विटर पे डाला, डोज कॉइन इज द पीपल्स क्रिप्टो। ये उनका ट्वीट था, डोज कॉइन इज द पीपल्स क्रिप्टो।
और इसके बाद फिर डोज कॉइन में क्या, डोज कॉइन में फिर बातचीत करना शुरू हो गई। उसके बाद मीडिया आ गई कि अरे डोज कॉइन में इलॉन मस्क से इंटरेस्टेड है। इलॉन मस्क ने जिस बारे में बात करी, कुछ तो बात होगी। जब जो आदमी टेस्ला बना सकता है, जो आदमी स्पेस एक्स जैसी कंपनी के ऊपर बात कर रहा है इतने सालों से कि हम चांद पे जाएंगे, हम मार्स पे जाएंगे, सॉरी हम मार्स पे जाएंगे, हम मार्स पे जाएंगे, और काम कर रहा है और इतना लंबा विजन लेके चल रहा है कि हमें मार्स पे भेजना है लोगों को। तो जब वो उस पे सोच रहा है तो भाई कुछ तो दिमाग का होगा उसका, कुछ तो डोज कॉइन में होगा कि हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और उसके बाद हर मीडिया रिपोर्ट उसके बारे में बात करने लगा। क्या क्या ट्वीट करे, डोज कॉइन इज द पीपल्स क्रिप्टो, ये उन्होंने ट्वीट किया। दूसरा उनका ट्वीट था फेमस, डोज बार्किंग टू द मून, यानी कि डोज बार्किंग टू द मून यानी कि चांद की तरफ कुत्ता जो डोज है वो भौंक रहा है, यानी कि शायद लोगों को लगा कि ये एक संकेत है कि अब डोज मून की तरफ भागेगा, यानी कि आसमान की तरफ भागेगा और इतना तेज दौड़ लगाएगा डोज की कोई पकड़ नहीं पाएगा। तो डोज बार्किंग टू द मून एक लोगों को लगा सिंबल कि अरे मतलब अब तो चांद ही इसकी ऊंचाई है, तो इतना तेज भागने वाला है लगता है डोज। और उसके बाद ये इलॉन मस्क को डोज फादर भी बोला जाने लगा कि, और उसने शायद बोला अपने खुद ही ट्विटर पे बोला उसने कि आई एम द डोज फादर, डोज फादर करके ऐसे बात की गई। उसके बाद हर मीडिया आउटलेट्स में इसके बारे में बात करना स्टार्ट हुई और वो हर कोई बात करने लगा कि इलॉन मस्क इंटरेस्टेड है डोज में, इलॉन मस्क इंटरेस्टेड है डोज में। अब इलॉन मस्क ने मस्करी करी, इलॉन मस्क ने मजे लिए, इलॉन मस्क ने क्या किया ये तो इलॉन मस्क ही जानता है, इलॉन मस्क के दिमाग में क्या चल रहा था। पर इलॉन मस्क ने ये जो करा उससे कांड ऐसा हुआ कि जो डोज कॉइन जो 1 सेंट से भी कम प्राइस पे था उस टाइम पे, 1 जनवरी 2021 में, 2021 मई को 2021 मई को वो डोज कॉइन 0.73 सेंट पहुंच गया, यानी कि ऑलमोस्ट डॉलर टच करने वाला था। लोग सोचने लगे कि अब तो ये डॉलर भी टच कर जाएगा, अब तो ये $1 से दूर हो जाएगा। पता है कितने परसेंटेज रिटर्न थे ये, फ्रॉम लेस देन अ सेंट टू 0.73%, $0.73। दैट वॉज ऑलमोस्ट 7,000% रिटर्न। और इसी रिटर्न की हम बात कर रहे थे स्टार्टिंग में कि इतने ज़्यादा आपको बड़े रिटर्न मिल जाते हैं क्रिप्टो में कि आपको लगता है कि अब तो कोई पीछे मुड़ना ही नहीं, अब क्या देखना। तो ऐसे बहुत कम, ऐसे मतलब मुझे नहीं पता कोई है ऐसे लोग कि नहीं जिन्होंने एक्चुअली वहाँ खरीदा हो और 0.73 सेंट पे बेचा हो उसको और अच्छा पैसा अंदर किया हो। मुझे नहीं पता ऐसे लोग हैं कि नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है 0.73% जब आप पूछोगे तो आपको लगे अबे $1 तो होना ही चाहिए यार, अब इतना ऊपर भागा तो $1 भी टच करेगा भाई आराम से, और वहीं से वो गिरना शुरू कर देगा। जब वो गिरना शुरू करेगा तो देयर इज नो लुकिंग बैक, और वापस डोज कॉइन वापस धक्के खाता हुआ वहीं वापस का वापस आ गया। तो आज डोज कॉइन आज भी वहीं आ चुका है, 2021 के एंड में उसने ऐसी गिरावट दिखाई, वहीं धक्के खा रहा है, नीचे की तरफ आ चुका है। अब आज तक वो 0.73 सेंट का जो उसका जो मार्क था वो दोबारा डोज कॉइन कभी कवर नहीं कर पाया, दोबारा लौट नहीं पाया उस प्राइस पे। और डोज कॉइन का एक जो ये वो था फैसिनेशन, लोगों के बीच में फैसिनेशन ही रह गया। लोगों ने पूछा भी नहीं इलॉन मस्क से कि तुमने ये क्यों किया, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स को तुमने जो इन्फ्लुएंस कर दिया उसकी वजह से कितने लोगों का पैसा बर्बाद हो गया डोज कॉइन में और फंसे रह गए वो, या उन्होंने आखिर में लॉस में बेचा, क्योंकि 0.73% पे किसी ने अगर 0.73 सेंट पे जिसने डोज कॉइन को लिया होगा वो तो अभी बहुत फंसा हुआ है, बहुत लॉस में होगा अभी इस वक्त बैठ के। तो जिसने वहां लिया होगा ऊपर सोचो उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। और किसी ने इलॉन मस्क के ऊपर नहीं बोला, लोगों ने एलिगेशन लगाए, मीडिया ने भी एलिगेशन लगाया कि डोज कॉइन को मैनिपुलेट किया गया इलॉन मस्क द्वारा। पर हु केयर्स, क्योंकि इलॉन मस्क इज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, सो ही डजंट केयर। और क्यों केयर करे जब डोनाल्ड ट्रंप भी आखिर उनसे ही राय लेते हैं अब तो देश चलाने में, तो कोई क्यों केयर करेगा। तो इससे हमें खासकर क्या सीखने मिलता है, एक तो ये कि आपको पता है कोई चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट एक लेसन है जो आपको समझना चाहिए कि किसी चीज़ की सप्लाई अनलिमिटेड है उसमें आपको नहीं घुसना चाहिए। आपको नहीं पता वो कितना कितना ज़्यादा उसकी अनलिमिटेड सप्लाई है। आप बताओ डोज कॉइन की एक फिक्स्ड इनकम सप्लाई, मतलब फिक्स सप्लाई नहीं है कि इतना ही आएगा या इतने ही डोज कॉइन है, पता नहीं वो डोज कॉइन और क्रिएट कर देंगे और क्रिएट कर देंगे, ऊपर भागता रहेगा और क्रिएट कर देंगे। उस टाइम पे जब 0.73 सेंट हो गया था तब वो डोज कॉइन 90 बिलियंस का हो गया था। अब आप सोचो 90 बिलियन मार्केट कैप का हो गया था उस टाइम पे, आज कहाँ धक्के खा रहा है किसी को नहीं मालूम और इतना ना नीचे आ चुका है। तो सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है कि किसी भी चीज़ की सप्लाई जो लिमिटेड हो तभी आप उसमें कूदें, जिस चीज़ की सप्लाई लिमिटेड ना हो उसमें आपको नहीं कूदना चाहिए।
दूसरा, कभी भी इन्फ्लुएंशियल लोगों के बातों में आके, जैसे कि इलॉन मस्क हो गए, नो मैटर कि आपका वो कितना ही पसंदीदा इन्वेस्टर क्यों ना हो, कितना ही पसंदीदा बंदा ना हो, पर आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए, अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। आपको किसी से इन्फ्लुएंस होकर अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं लेना चाहिए, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी हो दुनिया में। आपको अपना दिमाग खुलना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा आपका है। और तीसरा, कि जो भी आप इंस्टाग्राम पे, इन्फ्लुएंस यूट्यूब पे और ये सब सुनते हो, हर चीज़ सच नहीं होती। मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ें सिर्फ और सिर्फ कंटेंट क्रिएशन के लिए भी की जाती है। और इसलिए आपको ये समझना चाहिए, जब भी आप कुछ इन्वेस्टमेंट करो, कि आप ये सोचो कि क्या ये सिर्फ कंटेंट है, या एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है जिसको आपको यूज़ करना चाहिए। तो अगर आपको कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप उसको यूज़ करें। सिर्फ कंटेंट है तो उसको सिर्फ एज अ कंटेंट की तरफ दरकिनार करें, और उस पर ज़्यादा ध्यान ना दें, राइट। तो हमेशा याद रखें कि कभी भी इतना इन्फ्लुएंस होकर अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं ले, जिसने इलॉन मस्क से होकर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया, इन्फ्लुएंस होकर 73.73% पे खरीदा होगा, 7.73 सेंट पे खरीदा होगा, वो आज बहुत लंबे समय से। तो आई होप आपका डोज कॉइन रिकवर किया है। अगर आपके पोर्टफोलियो में डोज कॉइन है तो यस जरूर मेरे को कमेंट सेक्शन में डालना, जैसे कि मुझे पता चले डोज कॉइन आपके पास है कि नहीं, क्योंकि मेरे पास डोज कॉइन है, थोड़ा सा डोज कॉइन है, पर मैंने हमेशा उसे एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लिया। इनफैक्ट अगर मैं उसको लूज भी कर दूं तो आई डोंट केयर, क्योंकि बहुत ही छोटा पॉइंट ऑफ माई पोर्टफोलियो इज इन डोज कॉइन। So that's it for this video. I hope you like the video. If yes, like, share, and subscribe. And I will see you in the next video. Thank you so much for watching.